नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमारे यहाँ शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगभग आधे घंटे बरसात आई थी और आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तो जैसे दोपहर का टाइम है तो छत पे इतनी तेज़ धूप है कि रुका भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम जिस पौधे के बारे में बातें करेंगे वो ऐसा पौधा है कि जितनी ज़्यादा तेज़ और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम ही ये फ्लावर बहुत ही बढ़िया खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। तो दोस्तों, उस प्लांट का नाम है पोर्टुला का। तो पोर्टुला का एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और कम देखभाल में, कम पानी में, बिना खाद के बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, ये प्लांट जो है आप 2 इंच के, 2.5 इंच, 3 इंच छोटे से छोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और फ्लावर भी इसमें कई रंगों में आते हैं। तो आपको दिखाएं, 3-4 कलर तो हमारे पास भी फ़िलहाल हैं। जैसे ये पिंक है, ये बेबी पिंक है और दूसरी जगह वाइट भी खिला हुआ है और ऑरेंज भी खिला हुआ है और येलो भी है। और दोस्तों, ये है हमारा हाइब्रिड। तो 2 वैरायटी होती हैं और दोनों वैरायटी हमारे पास हैं। तो जैसे ये देसी वैरायटी है, तो देसी वैरायटी बहुत हार्डी होती है। चाहे जितनी तेज़ गर्मी पड़े, बारिश आए, कुछ भी हो, इस वैरायटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंग्लिश वैरायटी होती है थोड़ी सी नाजुक होती है। ज़्यादा सर्दियों में ये वैरायटी कम ही बच पाती है। कई बार तो जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है ख़राब भी हो जाती है, लेकिन बच ही जाती है वैसे तो। और ये इंग्लिश वैरायटी के फ्लावर खिल रहे हैं। तो इंग्लिश वैरायटी का वैसे तो है ना सिंगल पेटल होता है, लेकिन काफ़ी है ना बड़े साइज़ का फ्लावर होता है और कई रंगों में ये इंग्लिश वैरायटी भी मिलती है। और देसी वैरायटी की तो बात ही अलग है। देसी वैरायटी को तो आप बिल्कुल कहीं से भी तोड़ के ले आएं और अपने गार्डन में लाके लगा दें, जो आपके पास कलर नहीं है। तो दोस्तों, इसकी तो है ना आप अगर आधे इंच की कटिंग भी लगा देंगे तो भी ये चल जाती है और फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर देती है। और दोस्तों, इसका ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं से भी इसकी कटिंग तोड़ लाए और उसमें कलियां बन रही हैं तो वो कलियां मुरझा के गिर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर कलियां बनी हुई हैं और सुबह फ्लावर खिलना था तो अगर आप ऐसे तोड़ के वो लगा देंगे तो भी वो सुबह के टाइम फ्लावर खिलेगा, क्योंकि ये बहुत हार्डी होती है। इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर इन फूलों के हम जो है सॉइल की बात करें इस प्लांट की, तो इसको बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा जो है रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें और उसमें लगा दें। और दोस्तों, एक बार ही सिर्फ लगाने की ज़रूरत है, फिर आपको बीच में कभी भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखाएं, हमारे ये मॉस रोज में कितने ज़्यादा फ्लावर खिले हुए हैं और बिल्कुल है ना ऐसे लगते हैं जैसे ये जो है मिनिएचर वैरायटी के गुलाब हो, बहुत सुंदर लगते हैं। तभी इनका नाम मॉस रोज है। और कई रंगों में बहुत बढ़िया बढ़िया ये जो है सकुलेंट फैमिली के प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं। और दोस्तों, बिल्कुल इनको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों, ये हमारे पास हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं ये मॉस रोज इंग्लिश वैरायटी के। और अब तो है ना ये आपको दिखाएं, ये जो है पिटूनिया सेल्फ सीडलिंग से ग्रो होने भी लगे हैं। तो अब हम इनको है ना अलग कर करके लगा देंगे। तो गर्मियों में क्या होता है कि पौधों की कमी हो जाती है और इस वक्त मतलब इस बार तो इतनी गर्मियाँ पड़ी, क्योंकि सीज़न जब ऑफ हो जाता है तो सर्दियों के प्लांट तो जो सीजनेबल प्लांट होते हैं वो तो ख़राब
हो ही जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट थे इस बार तो वो परमानेंट भी हमारे ख़राब हो गए। और ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ मॉस रोज़ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये वाइट कलर का है और भी येलो भी लगा हुआ है, ऑरेंज भी लगा हुआ है। और इस वक्त बहुत बढ़िया तरह से सभी के सभी मॉस रोज़ हमारे चल रहे हैं बिल्कुल। और दोस्तों मॉस रोज़ की कटिंग को आप बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। तो आपको दिखाएं, हमने ये एक तेल की जो 5 लीटर की ऑयल कैन आती है उसमें लगाए हुए हैं। और कितने सारे फ्लावर खिल रहे हैं चारों तरफ। हमने ये बीच में ना जो होल कर कर के लगाए थे और उन्हीं में इनको लगा दिया। ये इस तरह से ये होल में से आपको दिख रहे होंगे, ये निकल रहे हैं। और फ्लावर भी आप देखें कितने सारे आ रहे हैं और कलियों से बिल्कुल भरे हुए पड़े हैं, क्योंकि ये जो है गर्मियों का मौसम बिल्कुल इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। और विंटर सीजन में तो थोड़ा सा जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं, फ्लावर आने बंद हो जाते हैं। और गर्मी का मौसम जो होता है इनके लिए बिल्कुल पीक सीज़न होता है। इस टाइम में इनमें अनगिनत जो है फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अगर इनके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इनमें वैसे तो फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही बढ़िया सी सॉइल तैयार करके लगा दें। तो हमने तो है ना ये एक बार ही सॉइल में लगाए हुए हैं, उसके बाद इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ना तो जैसे इनमें हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र, ना ही जो है हमने सूखा हुआ कोई खाद डाला है। और अगर आप डालना चाहते हैं तो इनमें 1 महीने में 2 से 3 दाने DAP के डाल दें और 2 से 3 दाने पोटास के डाल दें। और जिसके कारण क्या होगा कि आपके मॉस रोज़ में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास मॉस रोज़ नहीं लगा हुआ है तो कहीं से भी इसकी कटिंग तोड़ लाएं या नर्सरी से एक बार लाने की ज़रूरत है। फिर कभी भी जीवन में आपको इस पौधे को जो है नर्सरी से या कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।